दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी मैं गूगल पे जाके और मुरादाबाद की प्रोफाइल देख रहा था, शहर की, उस इलाके की। तो मैंने पाया कि उसको पीतल नगरी के तौर पे रेखांकित किया गया, ब्रॉस सिटी। और पीतल नगरी के अलावा ये बताया गया है उसमें, आप भी देख सकते हैं गूगल पे जाके, बहुत ही डाइवर्स कल्चर है यहाँ की, बहुत ही जीवंत कल्चर है। और इस डाइवर्सिटी के बीच में यहाँ के लोग हर तरह का त्योहार मनाते हैं। यहाँ ईद मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, यहाँ तक कि छठ का भी जिक्र है और लोहड़ी का भी जिक्र है। साथ में जो क्रिश्चियंस के जितने बड़े बड़े पर्व हैं उनका भी जिक्र है, क्रिसमस का खास तौर पे। लेकिन दोस्तों, उसी मुरादाबाद में जिसको कहा गया है कि बहुत ही डाइवर्स कल्चर का इलाका है, शहर है, वहां की एक पॉश कॉलोनी में इस समय तमाशा बना हुआ है। तमाशा, इतना फूहड़ तमाशा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस कॉलोनी को लोग पॉश कॉलोनी कहते हैं, वहां इतना अभद्र व्यवहार मनुष्यता के साथ हो सकता है, जीवन मूल्यों के साथ हो सकता है। डाइवर्स कल्चर की जो बात की गई है मुरादाबाद के बारे में, उसका जितना अपमान हो सकता है वो कहें तो और भी कम है। ये एक ऐसी पॉश कॉलोनी है जिसमें 400 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। हाई फाई लोग रहते हैं, ठीक ठाक, मध्यवर्गीय से ऊपर के नहीं। लेकिन वहां पे हुआ यह है कि पिछले दिनों एक डॉक्टर अशोक बजाज, जिनका घर था, जिनका एक फ्लैट था, उसको उन्होंने डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया। अब ये दोनों डॉक्टर हैं, एक दूसरे से जान पहचान थी, उनको मकान की जरूरत थी और इनको मकान बेचने की जरूरत थी। हो सकता है इनके पास अपना और भी मकान रहा हो, इन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद जब इकरा चौधरी ने वहां मकान का पोजीशन लिया तो पूरी सोसाइटी में शोर मच गया कि साहब यहां एक मुस्लिम औरत आ रही है जो डॉक्टर है। अगर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए और हम जिस भारत को जानते हैं, जिस समाज को समझते हैं और जिसको मोहब्बत करते हैं, वहां तो और लोगों को खुशी होती कि हमारी सोसाइटी में एक डॉक्टर आ रही हैं। जब कभी कोई रात बिरात परेशानी होगी, डॉक्टर साहब का हम दरवाजा खटखटाएंगे, बल्कि दरवाजा भी खटखटाना नहीं पड़ेगा, घंटी बजा देंगे। सोसाइटीज में तो घंटी लगी हुई है सबके घर में। लेकिन इकरा चौधरी के मकान लेने पर, फ्लैट लेने पर, वहां की कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने पूरा बावेला मचा दिया। हो सकता है कि सभी लोगों ने ऐसा न किया हो सोसाइटी में, लेकिन इस प्रकार उसको पेंट किया गया है। और मैं नहीं जानता कि सारे लोगों ने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन ऐसा ही दावा वे लोग कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी चाहती है कि इकरा चौधरी मकान बेच दें, इकरा चौधरी यहां न आए। कुछ लोगों ने तो ये भी दावे किए हैं और खुलेआम बयान दिए हैं, सोशल मीडिया पर वे बयान घूम रहे हैं कि हम इसके लिए भी राजी हैं कि जो पैसा उन्होंने डॉक्टर अशोक बजाज को दिया है मकान खरीदने के एवज में, उतना पैसा हम उनको वापस कर सकते हैं, भले ही चंदा इकट्ठा क्यों न करना पड़े। हम चंदा इकट्ठा करके दे सकते हैं, लेकिन वो यहां से चली जाएं, हम उनको यहां पर टॉलरेट नहीं करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, लोग पैसा लुटाने को तैयार हैं अपना, कि हम पैसा दे देंगे लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी हमें पसंद नहीं है। क्या समाज बन गया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करते हैं, हम ग्लोबल ग्लोबल विलेज होने की बात करते हैं, हम न जाने क्या क्या दावा कर रहे हैं अपने देश के बारे में। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जो समाज, सियासत और सत्ता के दावेदार हैं वो किस तरह की कल्चर स्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारी गंगा जमुना तहजीब को किस तरह क्षत विक्षत कर रहे हैं। अगर राजनीति में सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती और नफरत का परनाला न बहा होता इतने वर्षों से, और ये आज से नहीं, आजादी के पहले से है, आजादी के बाद से है, ऐसे ही नफरत, ऐसे ही द्वेष, ऐसे ही सांप्रदायिकता की
लपेट में जब पूरा समाज था, तो इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की नृशंस हत्या हुई थी। वह भी सांप्रदायिकता का एक भयानक दावानल था। और आज जिस तरह समाज में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, चुनाव में जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं, उनका प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है, खास लोगों पर पड़ रहा है, पढ़े लिखे लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, जो अपने को तथाकथित पढ़े लिखे कहते हैं। और इन सोसाइटियों पर तो और भी पड़ रहा है, क्योंकि सोसाइटियां जो हैं, जो इंडिया का अर्बन सेक्टर है, अर्बन इंडिया जिसको आप कहते हैं, अर्बनाइजेशन जहां जहां हुआ है, वहां दरअसल अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन है। अगर छोटे गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, छोटे मझोले शहरों में जाइए, तो मिलीजुली संस्कृति आज भी दिखाई देती है। लेकिन जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन हुआ है, वहां पर अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन इतना स्ट्रांग है, और उनके साथ हिंदुत्व की जो कल्चर आई है, वो पूरे हिंदू धर्म को जो जो पहले थोड़ा बहुत तो लगता था कि इसमें सुधार होगा, थोड़ा बहुत रिफॉर्म होगा और लोग जो है समावेशी बनते जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल कट्टरता का पूरा सैलाब जैसे लगता है कि इस धर्म को इस धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक लिबरल वैल्यूज के साथ जीने का जो एक जीवन शैली जो होनी चाहिए, धर्म धारण करने वाली चीज है। धर्म अगर सभी धर्मों को छूट है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम को माने, लेकिन ये किसी का अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्मावलंबी के साथ इस तरह की नफरत, इस तरह का द्वेष, इस तरह की उपेक्षा और इस तरह का बर्ताव करें या ऐसा करने की बात सोचें, जो मुरादाबाद में हमने देखा और देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक कि कोई उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। वहां के कलेक्टर को भी कहते सुना गया कि हम दोनों पक्षों से बात करेंगे। अरे बात क्या करेंगे? यह तो जो नफरत की बात की जा रही है, एक पक्ष पूरी तरह दोषी है, गुनाहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस देश की जो सियासत का आलम है इस समय देश की सियासत है, सत्ता है, और जिस तरह की संस्कृति स्थापित की जा रही है, उसमें ये सब चीजें वाजिब हो गई हैं। देश के टेलीविजन चैनल, खासकर मेन स्ट्रीम के, दिन रात नफरत, कम्युनलिज्म और विद्वेष की पूरी संस्कृति का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बड़े हिस्से में भी वही स्थितियां हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, चुनाव में जब जाते हैं तो ऐसी बातें वो कहते हैं कि जो नीचे तक परकुलेट कर रहा, और जिस तरह से वो नीचे जा रही हैं चीजें उनकी कही हुई, लोगों ने उसको मान लिया है कि ये इंडियन जो हमारा नेशन है, हमारा जो भारतीय राष्ट्र है, इसकी बानी है, इसकी विचारधारा है, इसका जो मूल्य है। नेताओं की असंवैधानिक बातों को उन्होंने संवैधानिकता का दर्जा देना शुरू कर दिया है आम लोगों ने, कि जब इतने बड़े नेता कह रहे हैं ये बात, हिंदू मुस्लिम की नफरत की बात किए जा रहे हैं, तो हम क्यों इससे अलग हो? तो कुल मिलाकर जो माहौल है राजनीति का, मीडिया का, प्रोपेगेंडा के और जो मंच है उनका, इस तरह की सोच को, इस तरह की नफरती सोच को हवा वहां से मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि अब डॉक्टर बजाज, उनके खिलाफ बकायदे जुलूस निकल रहे हैं कि डॉक्टर अशोक बजाज अपना मकान वापस लो। अब क्या बात, एक मकान की खरीद और एक मकान की बिक्री का इशू इतना बड़ा बन गया है कि देश पूरा उससे वाकिफ हो चुका है। अचरज आपको हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, लेकिन ये मानिए, यकीनन मानिए कि दरअसल ये अचरज की बात नहीं है। ये हमारे समाज में जो हालात पैदा हो गए हैं, उसमें ये सब ऐसा लगता है कि नेचुरल हो। और ये बात मैं मानता हूं कि ये केवल 8-10 सालों में नहीं हुआ है, काफी वर्षों के दौरान ये सब हो रहा है। बीच में थमा था, आजादी के बाद एक दौर आया, महात्मा गांधी की नृशंस हत्या के बाद, जब
धीरे धीरे ऐसा लगा कि नफरत और सांप्रदायिकता का ये प्रेत शायद हिंदुस्तान भारत से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा लोग सोचने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दबा पड़ा था, अचानक वो प्रेतात्मा की तरह अवतरित हो गया। और जैसे ही मंडल आया और उसके बाद कमंडल की पूरी लहर लाई गई, उसने उसको और ज्यादा तेज कर दिया। उसको ऐसा लगा कि फिर से जिंदा कर दिया। और आज जो हालात हैं वो तो खैर पूछने ही नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अब बजाज को कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री आपको रद्द करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसको घुसने नहीं देंगे, इसको यहां रहने नहीं देंगे। और बात सही है, अगर सारे के सारे लोग वहां पर उपद्रव करना शुरू कर दें तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक महिला डॉक्टर अपने परिवार के साथ कैसे रहेगी? ये सोचने का विषय है। लेकिन सरकार खामोश है, शासन खामोश है। इतने बड़े मुद्दे पर भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, जहां तक अभी तक जानकारी मिली है। और दोस्तों, मुरादाबाद पीतल नगरी है, जैसा मैंने आपको बताया। वहां की पीतल की जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम करने वाले लोग ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, और उनके बनाए हुए बर्तनों में भगवान की पूजा होती है। उसमें गंगा जल ढाला जाता है, उसमें पानी पिया जाता है, उसमें आटा गूंथा जाता है, उसमें दाल पकती है। आप देखिए कैसी कैसी सोच है लोगों की। लेकिन फिर एक कम्युनिटी विशेष के लोगों के प्रति नफरत का ये जो परनाला बह रहा है, वो निश्चित रूप से हमारी राजनीति का उत्पाद है, हमारे मीडिया का उत्पाद है, जिसे मीडिया कहना बिल्कुल बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये रेडियो रवांडा है, वो रेडियो रवांडा जिसने एक छोटे से मुल्क में भयानक कत्लेआम कराया था। दोस्तों, आप इससे बचिए। आप रवांडा मत होने दीजिए अपने मुल्क को, आप इसे भारत रहने दीजिए, इसे खूबसूरत भारत, डाइवर्स डाइवर्स इंडिया, डाइवर्सिटी में बहती हुई जो जिंदगानी यहाँ की है, उसकी सुरक्षा कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।